तो हमने अभी तक बात की कि हमारे एग्ज़ाम का जो CSIR नेट है लाइफ साइंस, उसका पैटर्न क्या है। अब थोड़ी सी बात करते हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो है टोटल इसमें जो है 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट हैं, ठीक है। 13 यूनिट में जैसे कि सबसे पहली यूनिट की बात करें तो वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। जो सेकंड यूनिट है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो थर्ड यूनिट है वो है फंडामेंटल प्रोसेस, और जो फोर्थ यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेंस सिग्नलिंग। और बहुत सारे यूनिट हैं, मतलब इसमें जो है इको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी हैं, अप्लाइड बायोलॉजी है, और सिस्टम फिजियोलॉजी है, एनिमल्स की अलग है, प्लांट्स की अलग है। तो बहुत सारी और भी सारी यूनिट हैं। तो 13 यूनिट हैं। तो 13 यूनिट के लिए क्या हमें 13 अलग अलग बुक पढ़नी होंगी? नहीं, बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे से जो है मिक्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ ऐसी फंडामेंटल्स बुक्स हैं जिनको आप पढ़ करके बड़े आराम से इस नेट को आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। जो फंडामेंटल बुक्स हैं तो उसमें मैं सबसे पहली और सबसे पसंदीदा जो मेरी बुक है, जिसको मैंने पढ़ा और आज तक भी पढ़ता हूँ, उसका हर एडिशन पढ़ता हूँ, ठीक है। और अभी एक लेटेस्ट एडिशन आया, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लेनिंजर। लेनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हालांकि लेनिंजर्स तो देखो वो तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जो उनके दो हम कह सकते हैं स्टूडेंट हैं, माइकेलिस एम कॉक्स एंड डेविड एल नेल्सन, वो दोनों मिलकर के बुक्स को जो है रिवाइज करते हैं बार बार। तो उसके बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं। तो सारे एडिशन में इसके जितने भी एडिशन जब भी आते हैं वो एडिशन मैं पढ़ता हूँ, अगर अवेलेबल होता है तो। अदरवाइज़ कभी नेट पे मिलता है तो वहाँ भी। अदरवाइज़ वैसे मेरे पास जो है ये सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं जितनी भी है। लेनिंजर वन ऑफ माई फेवरेट बुक, मतलब मैं इस बुक को सबसे फेवरेट बुक में अपनी मानता हूँ। अगर नेट का किसी को भी एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो मैं मानता हूं कि लेनिंजर सबसे फंडामेंटल बुक है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरी है बुक जिसको आपको पढ़ना ही है, वो है आप जेनेटिक्स की। यहां जेनेटिक्स की बुक का मैंने कोई नाम नहीं लिखा। वो नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो कवर करने के लिए आप कोई एक बुक से काम नहीं होगा, उसमें आपको काफ़ी सारी बुक्स जो हैं स्टडी करनी होंगी। तो जैसे इसमें ईजे गार्डनर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, ईजे गार्डनर है, और जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड कनेक्शन बाय क्लग एंड कमी, और ग्रिफिथ जेनेटिक्स है। और इनमें सब में एक और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स की बुक है रसल आई जेनेटिक्स, उनकी एक ई जेनेटिक्स भी आती है। तो रसल की जेनेटिक्स भी आपको वो जरूर पढ़नी है, ध्यान रखना कि जेनेटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स की इतनी सारी किताब बता रहा हूँ कि भाई ये तो सारी किताबें पढ़ने के लिए बता रहे हैं, नहीं। इस चैनल पर ही आपको सब कुछ बताया जाएगा कि जेनेटिक्स का कौन सा पोर्शन किस बुक से पढ़ना है, ठीक है। वो अभी आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में बता दिया जाएगा कि जेनेटिक्स का कौन सा पोर्शन आपको किस बुक से पढ़ना है। लेकिन हाँ, वो सारी बुक आपको पढ़नी ही होंगी। मटेरियल आपको इसी चैनल पर सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि ये कहाँ से लाएंगे। आपको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक सिंगल पैनी भी आपको जो है कहीं पे नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सिर्फ हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए जो है हम थोड़ा सा जो है वो इतनी मिनिमम अमाउंट होगी, वो आने वाली वीडियो में बता देंगे टेस्ट सीरीज के लिए। अदरवाइज कोई भी मटेरियल, सारी क्लासेज, ये सब की सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। जेनेटिक्स से बाद हम थर्ड जो बुक है वो जो आपको पढ़नी है, तो पहले लेनिंजर, ये किसके लिए हो गई? हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिए। बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर से अलग थोड़ा सा हमें एक बुक है और भी बायोकेमिस्ट्री है, उस बुक का नाम व्हाइट एंड व्हाइट, ठीक है। व्हाइट एंड व्हाइट की भी एक बुक है, इसको कहते हैं बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही डेप्थ में लिखी गई है। लेकिन ये सारी बुक, ये पूरी की पूरी बुक भी आपको नहीं पढ़नी है। और बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री की और भी बुक्स हैं, जैसे व्हाइट एंड व्हाइट तो आपको बताई, लेनिंजर, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज वो वैसे बुक्स बहुत सारी हैं, जो बुक्स और बहुत सारी हैं, जहाँ से कुछ मटेरियल लेना है वो सब काम मैं आपको करके दूंगा। बस फिलहाल आप जो है अभी लेनिंजर ले लेना। जेनेटिक्स की जो पढ़ेंगे, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो तब हम बताएंगे। तो थर्ड जो बुक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब बुक नहीं, मतलब सब्जेक्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजी।
अब देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। अब जो स्टूडेंट बॉटनी के हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी तैयार कर लें, और जो बच्चे जूलॉजी के हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी तैयार कर लें। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए जैसे गाइटन की एक अच्छी बुक है एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, और प्लांट फिजियोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, बस दी बेस्ट, वो है तेज एंड जिगर। अभी उनका जो है नया एडिशन, जो 6th एडिशन चल रहा है तेज एंड जिगर का, डेवलपमेंट वो प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे करके है प्लांट फिजियोलॉजी। तो वो प्लांट फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है, सीनियर एसोसिएट्स पब्लिकेशन है, 6th एडिशन इस समय चल रहा है। तो आप उस बुक को भी ज़रूर पढ़ना है, और पढ़ना ही पड़ेगा। जो बॉटनी वाले खासकर उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉटनी का टीचर हूँ। तो अब प्लांट फिजियोलॉजी में तो एनिमल फिजियोलॉजी वाले जो हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो एनिमल फिजियोलॉजी, जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उनको प्लांट फिजियोलॉजी में ऐसा समझा दूंगा कि उनको शायद एनिमल फिजियोलॉजी की जरूरत ही ना हो। और जहाँ एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ लेक्चर हैं स्पेसिफिक, उनको भी आपको मैं बताऊंगा जरूर कि एनिमल फिजियोलॉजी के भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। सिस्टम फिजियोलॉजी में, क्योंकि दो तरह की सिस्टम फिजियोलॉजी है, और हाँ प्लांट डेवलपमेंट बीसीसी हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन जो जूलॉजी वाले हैं वो अपना एनिमल डेवलपमेंट पढ़ें, और एनिमल डेवलपमेंट के लिए अगर वो बुक पूछते हैं मुझसे तो वो सबसे अच्छी बुक है स्कॉट एफ गिलबर्ट, ठीक है। अब इतनी सारी बुक हम बताते जा रहे हैं, उनके बारे में पता करते जा रहे हैं, तो क्या ये सारी बुक्स पढ़नी नहीं है, सारी पूरी किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं वो हम। और देखो इतना जो है मेमोरी हमारी नहीं हो सकती है कि हम सारी बुक्स को रख लें। कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट समझ करके हमें इसको जो है क्रैक करना है। तो कंसेप्ट समझते जाइए और पूरा बिल्कुल। और देखो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसका जो है आप प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, तो सबसे पहले रिलैक्स होकर के, जल्दीबाजी ना करें। ये ना सोचे कि जो यही वाला नेट आ रहा है मुझे तो इसी नेट में जो है क्वालिफाइड करना है, इसी को करना है। तो फिर पता क्या होगा, आप पढ़ भी लेंगे और वो लर्न भी नहीं होगा, वो सब कुछ जो है आपका बर्बाद ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ये सोचे कि ठीक है मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, नेट हो जाएगा। और जब ऐसे पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल जो है पीसफुली एकदम उस टॉपिक को कवर करेंगे, और आराम से जो है आप उस टॉपिक को कवर करके, तो कम से कम एक टॉपिक कवर हो, दोबारा तो ना हमें पढ़ना पड़े। थोड़ा सा बस हमें जो है उसे एक बार हल्का सा मेमोराइज करके ही वो पूरा दोबारा हमारा ख़त्म हो जाए। तो प्लांट फिजियोलॉजी, और जो अब 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखो इसमें कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन है। जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले ये भी पढ़ते होंगे, जूलॉजी भी वाले, बॉटनी वाले ये भी पढ़ते हैं, जूलॉजी वाले बॉटनी वाले दोनों सब पढ़ते हैं। तो हम कहें कि बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी ये सबके लिए कॉमन है। सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी वाले के लिए हो गई, तो एनिमल फिजियोलॉजी हो गई जूलॉजी वाले के लिए, ठीक है। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो कुछ बुक्स मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, द सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट, पब्लिकेशन फ्रीमैन। तो द सेल ब्रूस एल्बर्ट की बहुत अच्छी किताब है, और तो उसको मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि हाँ आप उसे पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। फिर लोडिश, पहले लोडिश एंड बाल्टीमोर आया करती थी सेल बायोलॉजी की, लेकिन लोडिश तो अब बाल्टीमोर में तो नहीं है उसमें, लेकिन लोडिश और उसके साथ में और बहुत सारे जो हैं राइटर्स हैं, तो वो बुक भी अच्छी है सेल बायोलॉजी की। और एक सेल बायोलॉजी की बुक है कार्प, थोड़ी सी इजी है और थोड़ी सस्ती भी है। तो कार्प की किताब वो बुक भी अच्छी है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने बता दिया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कहीं पे भी कोई सी बुक जिसमें से जो कुछ पढ़ना है वो सब बताने का काम मेरा है। आप उसमें चिंतित मत होइए कि मतलब हम उसको कैसे कवर करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया यहाँ पर। और नंबर 5 पर आता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है, जो वैसे नेट के सिलेबस में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे अच्छी बुक सब आप लोग जानते होंगे, ओडम का नाम आपने सुना होगा, ओडम है। लेकिन एक बुक और है, द इकोनॉमी ऑफ नेचर बाय रिचर्ड ई रकलिफ। रकलिफ की एक बुक है, फ्रीमैन पब्लिकेशन है, द इकोनॉमी ऑफ नेचर। तो इकोलॉजी में आप
उसको भी पढ़ सकते हैं और ओडम की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इकोलॉजी, फिर इसमें जो है नंबर 6 जो बुक है वो है, फिर जो हम 6 जो बुक कहें या सब्जेक्ट कहें तो वो हमारा इवोल्यूशन हो गया, फिर डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इवोल्यूशन वगैरह वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम इसमें जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, वो हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से। हम उसको स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सबसे पहली बार जो पढ़ेंगे वो जेनेटिक्स पढ़ेंगे। और तब जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसी समय इसकी बुक्स, इसका स्टडी मटेरियल 1 बाय 1 लेक्चर में हम बताते रहेंगे। सबसे पहले हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।